तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग कम्युनिटी में चल रहे दो बड़े मैटर के बारे में। फर्स्ट वन जिसमें स्काउट, मोर्टल एंड 8-बिट थग को काफी बड़ा स्टेप लेना पड़ा क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि एक दूसरे को कॉल लगाना पड़ा। देन सेकंड वन इज रिलेटेड टू टीम गॉड लाइक। कुछ दूसरी कंट्रीज के लोग इंडियंस एंड टीम गॉड लाइक के रिलेटेड बैड कमेंट्स कर रहे थे, जिसके बाद उनकी तरफ से सॉरी भी देखने को मिला। एंड वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप लोग भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉड लाइक के रिलेटेड मैटर के बारे में। तो गाइस चाइना की टीम है बाय द नेम OUG स्पोर्ट, जिसका टीम गॉड लाइक की COD मोबाइल लाइनअप के साथ में एक मैच हुआ था एंड वो मैच को टीम गॉड लाइक नहीं जीत पाए थे। पर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दूसरी कंट्रीज के लोग टीम गॉड लाइक एंड इंडिया के रिलेटेड कमेंट करना चालू कर दिए, बैड कमेंट्स करने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज के बारे में गॉड लाइक लॉ ने एक ट्वीट में ये लिखे, जिन लोग को भी गॉड लाइक पसंद नहीं आ रही है याद रखिए, अगर COD मोबाइल ई स्पोर्ट्स में हम लोग ही नहीं होंगे तो ये चीज आपके लिए देखनी कितनी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी गाइस आपको पता ही है टीम गॉड लाइक अपने साथ में कितना फैन बेस लेकर आती है। एंड ये सेम चीज के बारे में गॉड लाइक एक और प्लेयर प्रवील ये लिखे। एंड यहाँ पर बेसिकली गाइस वो बात कर रहे हैं कुछ दूसरी कंट्री के स्ट्रीमर्स के बारे में, जिनकी चैट में भी ये मैच के बाद इंडिया के रिलेटेड कुछ कमेंट चल रहे थे। और गाइस ना केवल चैट में बल्कि वो स्ट्रीमर के मोड्स भी ये चीज कर रहे थे, विच इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। जिन भी स्ट्रीमर्स की चैट में चल रहा था कुछ करिए ये चीज के बारे में, अदरवाइज आपको भी रेस बोला जाएगा। जो मैं मैंने जो पहला ट्वीट था मेरा, मैंने फ्रस्ट्रेशन में डाला था क्योंकि जो इतना रियलिज्म देख रहा हूं मैं भाई हर जगह, तो गलत है ना यार, मेरे को नहीं जमता भाई देखो। और वो भी किसी के स्ट्रीम पे, जो स्ट्रीम पे उसका मॉड है वो ऐसी चीजें बोल रहा है भाई, तो स्ट्रीमर क्या कर रहे हैं, उसको इतनी अकल होनी चाहिए ना यार कि मॉड को हटाओ, उससे म्यूट कर दो चैनल पे, ये कर दो। मॉड है बंदे का वो। तो मेरे को खुद नाम नहीं लेने का मन है भाई, क्योंकि मेरे को भाई इतना कुछ ये नहीं करना भाई, पर ध्यान रखो भाई, थोड़ा कोई शौक नहीं है भाई कंट्रोवर्सी करने का, और जो खुद पे तीर ले रहे हैं भाई उनको नहीं बोल रहा मैं भाई। एंड जो टीम के बारे में गाइस मैंने आपको बताया, टीम गॉड लाइक के साथ जिनका मैच था, जिसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, तो वो टीम के एक प्लेयर के मोड भी ये सेम चीज कर रहे थे। फिर इसके बाद वो एक ट्वीट में अपोलोजाइज करते हुए ये लिखे, गॉड लाइक के भाइयों के लिए रिस्पेक्ट है, हम लोग एक जैसे ही हैं, वी मीन नो डिसरिस्पेक्ट। जो भी उसने किया वो डिसरिस्पेक्टफुल था और ऑलरेडी उसको बैन कर दिया गया है, सॉरी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्काउट, काश प्लेस, मोर्टल एंड 8-बिट थग के रिलेटेड एक काफी बड़े मैटर के बारे में, लिटरली जहाँ पर हमको काफी सारे रिप्लाईज देखने को मिले। पर उसके पहले गाइस मेरे को एक छोटी सी बात करनी है आप लोग से रिलेटेड लेट कमेंट्स। अब ऑलरेडी गाइस 90% ऑफ द फैमिली जो हमारे चैनल को देखते हैं, आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर दोनों साइड की स्टोरी कवर होती है, ना कि केवल एक साइड की। और अगर जल्दी वीडियो डालने की बात है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट वहां पर आपको केवल एक ही साइड की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो 10% लोग जो ये चीज को नहीं समझे थे अब आपको पता चल गया है। अब वापस से आते हैं मैटर पर रिलेटेड 8-बिट थग, मोर्टल, स्काउट एंड काश प्लेस। तो गाइस ये मैटर में हमको काफी सारे रिप्लाईज देखने को मिले, ये मैटर काफी सीरियस हो गया है। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो गाइस ऐसे 12 फैंस का एक ब्रॉडकास्ट पेज होगा जहां पर 8-बिट थग भी ऐड होंगे, एंड बेसिकली वो ब्रॉडकास्ट में कभी कभी 8-बिट थग रिप्लाई भी कर देते थे। एंड रिसेंटली जो BGMI मैप के रिलेटेड हमको एक न्यूज सुनने को मिली थी कि सैनो को रोंडो ने रिप्लेस कर दिया है। वो चीज के रिलेटेड कुछ लोग स्काउट के बारे में लिख दिए थे, एंड साथ ही में लुक्स लाइक वो ब्रॉडकास्ट मैटर के अराउंड काश प्लेस के रिलेटेड भी कुछ लोग कुछ बोल दिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को एक ट्विटर स्पेस में स्काउट एड्रेस किए, एंड एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं पहले आप लोग देख लो। एंड रिमेंबर ये चीज एक ट्विटर स्पेस में हुई थी, सोल में कोई एक ब्रॉडकास्ट है जहाँ पे एनिमेशन टू दैट ये सब चीजें, और वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे मेरे को काशू को लेके। तो हम लोग वो चीज कॉल पे बात कर रहे थे, मेरा निमेश अगर मैं इधर ज्वाइन करके रखता हूँ तुम्हारा ये ब्रॉडकास्ट, ये क्या है कम्युनिटी, तो यहाँ पे तुम अगर किसी को कुछ भी गाली गलौज करते हो हम अकाउंटेबल हो जाते हैं उस पर, बट हम लोग पूरा टाइम नहीं देखते राइट कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब कल कोट की कोई TX का बंदा आके मोटल को गाली दे दे तो उसमें अकाउंटेबल इवेंचुअली मैं हो जाता हूँ कि भाई तुम ही उस ब्रॉडकास्ट में हो और यहीं पे ये चीज बोल रहे तुम कैसे हो। हम लोग का मोटिव अलग रहता है, हम आते हैं इधर के फैंस इंटरेक्ट हो या फिर क्या चल रही है अपडेट लेने के लिए, सेम थक का भी है। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि हम लोगों के बीच में कुछ नहीं है, बच्चे झगड़ रहे हैं, इनके चक्कर में 10 लोग और इन्फ्लुएंस होकर झगड़ रहे हैं, तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। मैं फिर इसके बाद गाइस ये मैटर के ऊपर थग भी लाइव स्ट्रीम पर आकर रिप्लाई किए, जहां पर वो बात की स्काउट के बारे में कि मैटर के अराउंड ही वो स्काउट के साथ में कॉल पर बात भी किए थे। उनकी स्ट्रीम का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मेरे रहते हुए यहाँ पर ट्रोलिंग रोलिंग करोगे, मुझे छोड़ दोगे, फिर तुम लोग को पीठ पीछे जो यहाँ पे फैलाना फैलाओ। दैट इज व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट स्पेस अगेन। इट्स वेरी सिंपल। और मैं जाके, मेरा वो काम नहीं है कि जाके मैं वो करूँ, मेरे लिए इट्स वेरी सिंपल। अगर सामने वाले कर भी नहीं करेंगे, चाहे पानी सर के ऊपर जा भी रहो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम SATUL है, हम लोग के कोर वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। वी टीच यू गाइस गुड थिंग्स, इफ यू आर आवर फैंस लर्न टू बिहेव।
इट्स वेरी सिंपल। मेरा वो नहीं है कि जाके कुछ भी बोल के इंस्टिगेट नहीं करना मुझे। अब इसके बाद गाइस दो चीज हो गई। फर्स्ट तो कुछ लोग थग के बारे में ही हेट कमेंट करना चालू कर दिए, काइंड ऑफ ये बोलते हुए कि ऐसे 12 फैंस की हमेशा गलती नहीं होती है, बट फिर भी क्यों थग ऐसे 12 फैंस को ये चीज करने को मना किए। एंड सेकंड, कुछ लोग रेवेनेंट एक्सपार्क से मोर्टल की फैमिली के बारे में बात कर दिए, स्पेशली उनके फादर के बारे में। तो गाइस फर्स्ट चीज के रिस्पॉन्स में कुछ लोग जहां पर थग के बारे में बैड कमेंट्स कर रहे थे, लिटरली थग ऑलमोस्ट उनके 1 लाख फॉलोअर्स के पेज को डिलीट कर दिए एंड साथ ही में ट्विटर पर जो वो एक कम्युनिटी बनाए थे उसको भी रिमूव कर दिए। ये चीज के बाद ही गाइस सब लोग काफी शॉक हो गए कि सालों से जिस अपने ग्रुप में थग मैसेज करते थे जहां पर ऑलमोस्ट 1 लाख मेंबर्स ऐड थे, ऐसे कैसे अचानक से थग उसको डिलीट कर दिए। तो इसके बाद गोल्डी भाई लाए हुआ एंड वो काफी सारी चीज के बारे में बात किए। स्ट्रीम तो गाइस वो अपने चैनल से हटा दिए, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात की रेवेनेंट एक्सपार्क के फैंस के बारे में जो कि हेट एंड बैड कमेंट्स कर रहे थे, एंड जो लोग मोर्टल के डैड के बारे में बोले वो लोग उनके बारे में एक्शन भी ले सकते हैं। एंड थग के ग्रुप डिलीट के बारे में ये बोले कि ये चीज तो थग को नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके बाद गाइस मोर्टल के रिलेटेड जो कुछ लोग कमेंट किए थे इस पर मोर्टल भी आकर रिप्लाई किए। Model, why some people targeting on personal things if you are not aware? कुछ दूसरे broadcast moderator are saying such cheap things and why we silent some things need to be addressed. Dolakpur did nothing wrong. Obviously I am not aware about this बिल्कुल भी, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ इतना ज़्यादा। बट यार जो भी है, जिधर भी है, जैसा भी है, मैं यही अर्ज करूँगा कि किसी ना किसी को तो स्टेप अप करना पड़ेगा एंड बंद करने पड़ेगा ये सब चीज। जो भी जिधर भी पर्सनली हेट पहुंचा रहा है, जो भी कर रहा है, मैं ये कहूंगा कि इफ यू आर एसएटीएल फैंस लर्न टू इग्नोर, एंड इफ यू आर हेटर्स तो मत करो। मतलब इफ आप लोग को हम नहीं पसंद है तो मत करो, कुछ मत करो, इग्नोर करो हम लोग को। बेस्ट चीज है, आप अपना काम करो, सपोर्ट योर ई स्पोर्ट्स एथलीट, सपोर्ट योर क्रिएटर्स, बट स्टॉप डीमीनिंग एनीवन। मतलब चाहे वो कोई भी हो, आप किसी के भी फैन हो, ये चीज प्लीज एक बेसिक क्यों करने का है। मतलब क्या जरूरत है, क्या मजा आता है, क्या हिट मिलता है आपको? सोचो आप 20 साल बाद आगे जाके ये सोचोगे कि आप ये करते थे। अब गाइस ये मैटर की शुरुआत में जो मैंने आपको एक ट्विटर स्पेस के बारे में बताया था जहां पर स्काउट इनिशियली आकर रिप्लाई किए थे, वो स्पेस में वो सेम मेंबर थे जो कि मोर्टल के फैमिली के बारे में बोले होंगे। तो ये चीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लाई करके स्काउट फिर अपनी लाइव स्ट्रीम से ये कहे, पहला वॉइस नोट किसको भेजा? देखो दीपेन को भेजा। इसमें वापस अपनी मोर्टल को बोल के ये जो माँ बाप पे क्या करते हैं लोग। अब ये चीज जब हुई ना, मेरे को खुद को अंदर से इतना ऐसा हो रहा था ना, लेकिन मैं नहीं सुनता हूँ खुद के लिए, मेरे किसी भी क्लोज वंस के लिए। मैं नमन के कैसे सुनूंगा यार? आई हैड जीरो क्लू कि ऐसा गंदगी चल रही है। ट्विटर सिर्फ और सिर्फ टीएक्स के अपडेट्स के लिए ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं लीव कर देता हूँ इंस्टेंटली। मेरे को पता है वहाँ पे गंदगी होती है, फिर मेरे पे ब्लेम आएगा कि स्काउट टू बी कम्युनिटी में। मैंने उस टाइम पे दिव्यान को बोला था कि यार दिव्यान कम्युनिटी के एक स्पेस करवा, मेरे को एक चीज़ को एड्रेस करनी है। अभी डिस्कॉर्ड बहुत लेट हो जाएगा, किसी और दिन डिस्कॉर्ड पे इसको एड्रेस कर लेंगे। तो दिव्यान ने बोला ठीक है करवाता हूँ। और उस पॉइंट में मुझे नहीं पता है कि इन लोग, वो जाकिर नाम का जो बंदा है वो ये सब करके बैठा है। उसमें मैंने खुद बोला था कि यार तुम आपस में लड़ना बंद कर दो, पॉजिटिविटी रखो। तो ये सब चीज़ें हुई। अब अगले नेक्स्ट डे मेरे को ये होता है कि तुम जिसके साथ थे, जिसने वो होस्ट किया था स्पेस, वो बंदा मोर्टल के डैड के बारे में उल्टा सीधा बोला हुआ है। तो भाई मेरा एमएफ होगा कि भाई क्यों? पहली बात तो ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है ये आईडी या बंदा, जो भी उस कम्युनिटी में एकदम टीएक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? एंड इसके बाद गाइस स्काउट भी वो कम्युनिटी पेज को लीव कर दिए होंगे। इस पर वो ये कहे, मैंने छोड़ दिया, खुद मैंने कम्युनिटी छोड़ दिया। कल मेरी अनिमेश से बात हुई, उसने भी वो काफी की वो चीज़ लिखी थी, उसने भी वो टिल्ट हो गया उस चीज़ से कि भाई क्यों ये चीज़। आज मेरे सुबह गोल्डी भाई से बात हो रहा था, गोल्डी भाई बोल रहे थे ये चीज़ें। गोल्डी भाई खुद बोला कि मैं इन चीज़ों से इतना दूर रहा हूँ कि मैं पीस ऑफ माइंड पे हूँ, मैं ट्विटर अनइंस्टॉल कर रखी है। अब तुम सोचो मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ और करता हूँ, बट कभी कभार मैं कुछ एड्रेस करना सोचता हूँ, मेरी ही फॉल्ट है कि मैं क्यों जाता हूँ एड्रेस करने कोई चीज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाले ने गंदगी नहीं फैलाई या अपने बंदे ने गंदगी नहीं फैलाई, भाई गंदगी सभी फैला रहे हैं। तो यार गाइस अभी तक ये मैटर था। अगर इस पर फ्यूचर में कोई भी और रिप्लाईज आते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई फ्रेंचाइज सिस्टम लीक के बारे में। तो गाइस काफी दिनों से ये चीज के बारे में हाइप बन रही थी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, बट आज अचानक से लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिला जहां पर वो ये लिखे कि जो भी सितंबर के मंथ में बीजीएमआई फ्रेंचाइज सिस्टम की हमको एक लीक देखने को मिलने वाली थी वो काइंड ऑफ कैंसिल हो गई है। इनिशियली जो की प्लान की गई थी कि 4 हफ्ते तक चलेगी, 1 हफ्ते के 3 दिन मैचेस होंगे, एंड ये फ्रेंचाइज सिस्टम का प्राइस पूल बोला जा रहा था अराउंड 5 करोड़ रुपीस। 3-4 टीम्स की बिड्स ना होने के कारण ये पूरे ही इवेंट को कैंसिल करना पड़ रहा है। एंड फर्दर इसके बारे में ये अपडेट है कि ये इवेंट हमको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पर रिप्लाई करके ओशन शर्मा लाइव स्ट्रीम पर ये कहे, क्या ये
सच है। सी एज ऑफ नाउ ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो है नहीं, बट व्हाटएवर ही पोस्ट्स इट डज हैव एन इंपैक्ट। स्टिल होप ऐसा ना हो। हाँ, रूमर हो तो बढ़िया है भाई, रूमर ही हो सिर्फ। यार मैंने देखा था, बहुत पहले पता चला था परसों। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स 100% लेजिट और नॉट। ये चीज ना एक्चुअली कई दिनों से चल रही थी भाई, एंड आई डोंट नो अबाउट द रीजन, उसने जो रीजन डाला वो सही है या नहीं। अब इसके बाद गाइस ये मैटर के ऊपर मेजी भी बात की, क्या कुछ गवर्नमेंट इशू था एंड क्या ऑलरेडी कुछ सिटी के नेम को भी इशू कर दिया गया था। गवर्नमेंट से परमिशन नहीं, गवर्नमेंट का तो कोई सीन नहीं है। जस्ट जैसे नॉर्मल इवेंट्स होते हैं वैसे फ्रेंचाइज इवेंट था, उसमें गवर्नमेंट से क्या लेना देना। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई सीन था। देखो जितना मैंने सुना था, मतलब जिनको मिला था उन्होंने ही मेरे को बताया था, ऑब्वियस ही चीज़ है, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा। तो जो सिटीज़ के नाम थे, जो चीज़ें थी, वो शायद उन्हें अलॉट कर दी गई थी या उन्हें मिल गया था या कुछ तो था। बट उसके बाद फिर सडनली पता नहीं कैसे क्या हुआ। आज आप लोग देख ही रहे हो, बवंडर आ गया हर जगह की, कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल का रीज़न क्या है वो किसी को नहीं पता है। सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत सारे बिडर्स थे जो आ भी गए थे, बहुत सारे नोन लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें। चीज़ें कुछ हद तक हो भी गई थी, पर सडनली आज इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई कि भाई साहब कैंसिल हो रहा है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आईको बैटल ग्राउंड सीरीज टूर्नामेंट के बारे में। तो 8 अगस्त से इसके हमको ग्रैंड फाइनल्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर 16 टीम्स होने वाली हैं एंड ऑलरेडी सभी टीम्स के फोटोज आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि लाइन इवेंट के लिए पहुंच चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है इसका चैंपियंस कौन बनने वाला है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस टॉकिंग अबाउट बीजीएमआई टूर्नामेंट, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के एक दूसरे टूर्नामेंट विकेट बैटल्स के बारे में। तो गाइस इसकी ओवरऑल स्टैंडिंग डे 2 के बाद आप लोग देख सकते हो, जहां पर नंबर 1 पर चल रही है टीम ब्लिस एंड ये टीम में वो सेम प्लेयर खेल रहे हैं ब्लिस सौरव, के बारे में हम लोग कल बात किए थे। तो डीओडी स्पोर्ट्स के एक प्लेयर भालू उनके बारे में एक स्टोरी में ये लिखे, मैनेजमेंट को पता है, कास्टर्स को पता है, लॉबी में हर किसी को पता है, इनफैक्ट एडमिन्स को भी पता है, बट क्यों 2 चीटर्स को अलाउ किया गया है टीवीएस विकेट बैटल फाइनल्स खेलने के लिए। अदरवाइज यहाँ से चीटर्स को और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में ऐसी चीट करें जो भी लेजिट टीम है उनके लिए सिचुएशन और खराब बना दें। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के एक और टूर्नामेंट सर्वाइवल सर्च के बारे में, जिसके चैंपियंस बन गए हैं टीम सोल एंड इसके बाद टीम सोल के प्लेयर लेजिट का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर वो बात की है सोल नकुल के बारे में। आपने इससे पहले भी ना बहुत आइजल्स के अंदर खेला है और कमाल आपने हर बार किया है, इसमें मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है। बट अब नकुल की जो आइजलिंग है वो अलग कैसे है और आपके हिसाब से क्या चीजें डिफरेंट आप लोग कर रहे हैं? नकुल की आइजलिंग में ना मेरे को बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखता है और मतलब बहुत चीजें ना प्रिसाइज होती है और बहुत एक्यूरेट होती है नकुल की आइजलिंग में। तो मेरे को मतलब वही लगता है कि हम जैसा कुछ भी मार रहे हैं, 2-3 टीम वाइप भी कर रहे हैं, तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, मतलब अंडर है हमारे सब कुछ, ऐसा कुछ हाथ से नहीं चला जाता है, इसलिए मेरे को नकुल की एजलिंग बहुत अच्छी लगती है। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है थक की तरफ से, वो बात की SA12 प्लेयर हैप्पी के बारे में, जिनका क्वालिफिकेशन गाइस लिटरली काफी क्लोज था एंड इनफैक्ट एक टाइम पर तो वो ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, पर अचानक से भी सामने वाले प्लेयर जीत गए एंड हैप्पी एलिमिनेट हो गए, जिसके बारे में बात करके थक लाइव स्ट्रीम पर ये कहे। EAFC देखो यार, मतलब हैप्पी का काफी अनफॉर्चुनेट था, मतलब अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हुआ। आई थिंक वो हैप्पी के वो एलिमिनेशन के बाद रिकवर ही नहीं हो पाए, एनर्जी मोमेंटम डाउन हो गया हम लोग का, मतलब टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद ना सब ऐसे ही हो गए, सब पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं हम लोग इतना, मतलब वो माहौल थोड़ा सा वैसा हो गया। बट होपफुली जॉनी, अब मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रख रहा हूँ, अच्छा खेले। हैप्पी काफी सैड है यार, मतलब उसका तो मूड वो बहुत रोया था, वो हारते ही बहुत रोया था। सो इट वाज अनफॉर्चुनेट, टू बी ऑनेस्ट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एग्जिट। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सेंसेई की तरफ से, वो बात की है बीजीएमआई इवेंट आईको बैटल ग्राउंड सीरीज के बारे में। तो गाइस ये इवेंट में हमको काफी अजीब चीजें देखने को मिली। इवेंट के जो भी इनिशियल मैचेस थे वहां पर हमको ओल्ड जोन मेटा देखने को मिला, बट 8 अगस्त से जो भी ग्रैंड फाइनल्स होने वाला है वहां पर न्यू जोन मेटा होगा एंड ये चीज से टीम्स को क्या डिसएडवांटेज होता है इसके बारे में रिप्लाई करके सेंसेई ये कहे, सेमीफाइनल हुए वो सारे हो रहे पुराने जोन के मेटा में एंड जो फाइनल्स है वो हो रहा है नए जोन न्यू जोन मेटा, विच मेक्स नो सेंस टू मी, क्योंकि मतलब तुम पुराने मेटा में प्रैक्टिस करवा रहे हो एंड फिर नया जो हो रहा है फाइनल, अरे इसमें कोई टीओ की गलती नहीं है, उनके पास सेम रूम कार्ड लगना है, राइट? उन्हें सेटिंग चेंज करने में क्या दिक्कत है? उन्हें सेटिंग चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइजर है उसकी कोई दिक्कत, मतलब उनकी कोई दिक्कत नहीं। तो फॉल्ट पे कौन है? कोई तो है फॉल्ट पे। मैं इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा या बाकी प्लेयर्स नहीं बोल रहे, क्योंकि बाकी सब सह रहे हैं, यू नो, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम आर्यन बाहर गई इंटरनेशनल EWC में, अगर उन्होंने ये जो जोन मैटर है बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रखा होता काफी टाइम से, क्योंकि सबको एक ही टूर्नामेंट मिला ये खेलने का, अगर 2-3 टूर्नामेंट होते तो मे बी जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर आती नहीं। ऐसे तो कभी ई स्पोर्ट्स जो है पर्टिकुलरली बीजीएमआई को कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है जो कब की आई थिंक करेक्ट हो जानी चाहिए। इसलिए जो T1 टीम्स वो फील कर रही है एंड आने वाले टाइम में भी बहुत अनसर्टेन रहेगा, जितने भी टूर्नामेंट्स के
रिजल्ट रहेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ओशन शर्मा की तरफ से, वो बात की है जोनाथन और स्काउट के बारे में। जिनको तुम आज दे रहे हो, जिनको तुम ये कर रहे हो, भाई उन्होंने अपने टाइम पे उखाड़ लिया और बहुत अच्छा उखाड़ा है, एंड दे आर स्टिल हियर फॉर अ रीजन। जोनाथन और स्काउट बोथ आर गुड इन देयर वेज, बोथ हैव क्रिएटेड एन इंपैक्ट इन द इंडियन गेमिंग सीन। व्हाई शुड आई चूज वन? बोथ हैव क्रिएटेड देयर इंपैक्ट्स, यू कैन नॉट इग्नोर आइदर ऑफ देयर इंपैक्ट्स। एक ने टीम एक्सपाथ बना करके दी, अगर तुम बोलोगे नहीं भाई स्काउट तो अच्छा नहीं खेलता है, ये है वो है, भाई वो अच्छा खेलता है और उसने टीम एक्सपाथ बना करके दी जिसने 2 ट्रॉफीज उठाई हैं, यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट। जोनाथन भाई उसने इतने बढ़िया तरीके से फिनिशेस निकाले, इतना कुछ किया है, यू कैन नॉट इग्नोर हिज इंपैक्ट एज वेल। देन व्हाई इज दिस कंपैरिजन कमिंग अप? बोथ हैव डन देयर, लाइक बोथ हैव हैड देयर इंपैक्ट्स। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।